दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा जरबेरा प्लांट का केयर आप अपने घर पर किस तरह से करेंगे। आप नर्सरी या मार्केट से दोस्तों जरबेरा का प्लांट ख़रीद करके ला रहे हैं, तो उसको आपको किस तरह से देख रेख करना है। आप कभी भी नर्सरी से ख़रीद करके लाएँ दोस्तों, तो आप छोटा सा जो पॉट होता है, ऐसा जो देख रहे हैं पॉट, ये 4 इंच या 6 इंच का होता है, उसमें आप छोटा पॉट ही लीजिए तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा चलेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी पौधा है मेरा, वो अभी बिल्कुल ही सही है। और इसके अंदर दोस्तों जो भी स्टिक पुराना हो जाए फूल वाला, तो उसको इस तरह से जैसे हम आपको दिखा रहे हैं वैसे इसको आपको कट करके हटा देना है। और इसके अलावा जैसे पत्ता जो ज़्यादा पीला हो गया या काला दिखाई दे रहा है ज़्यादा, तो दोस्तों उसको आपको कट करके हटाना है, ज़रूरी होता है। फिर इसमें आपको नया नया पौधा ये अपना निकालते रहता है। और इसको दोस्तों समय समय पर इसको मिट्टी को थोड़ा गुड़ाई करना पड़ता है। कम से कम 10 से 15 दिन में आपको एक बार इसके मिट्टी को हल्का सा गुड़ाई कर दीजिए, ज़रूरी होता है। और गुड़ाई करने के बाद में दोस्तों इसको कम से कम आपको 1 दिन के लिए मिट्टी को सुखाइए। ठंड का मौसम है तो 1 से 2 दिन के लिए इसको मिट्टी को सुखाइए। और सुखाने के बाद में दोस्तों इसमें आपको जो भी फर्टिलाइज़र देना है, जैसे मान लीजिए मिक्सचर फर्टिलाइज़र होता है, सरसों का खली, नीम का खली, ये सब रहता है, तो मिला करके सब दिया जाता है। डीएपी वगैरह रहता है। तो दोस्तों इसको देने के पहले आपको मिट्टी को थोड़ा सुखा लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, इसका स्टिक है, स्टिक के नीचे में देखिए इसका कली भी निकल रहा है। तो इस तरह से ये जरबेरा का प्लांट आपका फूल दोस्तों हमेशा देते रहता है। सिर्फ आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक ठो कली निकल कर आ रहा है, मतलब जो भी स्टिक है आपका फूल दे दिया। और ये एक स्टिक का फूल कम से कम आपको 8 से 10 दिन लास्टिंग करता है ठंड के मौसम में। गर्मी के मौसम में दोस्तों इसको जैसे मान लीजिए मार्च महीना आ गया, तो आपको थोड़ा इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होगा, थोड़ा छाया जगह पर रखना होगा। क्योंकि ये ग्रीन नेट हो आपके पास तो और ही अच्छा है, उसमें रखिए। या कोई बड़ा सा पौधा है उसके नीचे में रखिए जहाँ की सनलाइट छन करके आ रहा हो। तो दोस्तों इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपका पौधा ठंड के मौसम में और गर्म के मौसम में अच्छा ही फूल देगा। ठंड के मौसम में कोई मान लीजिए आपको छाया में नहीं रखना है, गर्म के मौसम में थोड़ा कोई भी बड़ा सा पेड़ है तो उसके नीचे में रखिए, तो बहुत ही अच्छा फूल देगा। और दोस्तों इसमें हम क्या फर्टिलाइज़र देते हैं उसके बारे में हम आपको बोल दें। यहाँ पर इसमें आपको सरसों का खली है, थोड़ा नीम का खली है, और ये मैग्नीशियम सल्फेट है थोड़ा, और फॉस्फेट है, डीएपी है। दोस्तों ये सब का मिक्सचर हम बनाते हैं। और जितने भी सीजन का फ्लावर है उसमें थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 8 इंच का पॉट है तो उसमें 1 चम्मच करके, 1 से 1.5 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं, 15 दिन में एक बार हम देते हैं। दोस्तों आप भी यदि आप अपना पौधा जरबेरा का यदि लगाए हैं, आपके पास जरबेरा का पौधा है या नया पौधा आप लगाने जा रहे हैं, तो दोस्तों नया पौधा तो रिपोर्ट करने के बाद इसको कम से कम 1 महीने के बाद ही ऐसा फर्टिलाइज़र देने पड़ता है। क्योंकि पहले हम लोग उसमें थोड़ा कंपोस्ट दे दें, वही उसके लिए बहुत ही काफ़ी होता है, और कुछ नहीं देना है। 1 से 1.5 महीना तक उसको कोई भी फर्टिलाइज़र इस तरह का नहीं देना है। 1 महीने के बाद आप इस तरह से जो सरसों का खली होता है उसको आप 100 ग्राम सरसों का खली लीजिए, और उसको आप 1 लीटर पानी में भिगो करके 3 दिन के लिए रख दीजिए। और चौथा दिन मिट्टी को हल्का गुड़ाई करके उसको मतलब आपको सुखा देना है सारा दिन के लिए। और उसके बाद उसको आप फर्टिलाइज़र को आप दीजिए। तो दोस्तों आपका पौधा बिल्कुल ही सही चलेगा। और ये मतलब आपको पूरा ही ऑर्गेनिक होता है आपका फर्टिलाइज़र। और दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये मेरा डब्बा 10 लीटर, इसमें पानी हम पहले से रखे थे, और 1 लीटर ये वाला हो गया तो 11 लीटर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको 11 लीटर फर्टिलाइज़र हमारा बन गया। और जितना भी मान लीजिए हमारा ठंड के मौसम का फ्लावर है, गेंदा का फ्लावर, या मान लीजिए डालिया हो, या मान लीजिए गुलाब है आपके पास, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र का आपको ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना हम दे रहे हैं फर्टिलाइज़र, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 100 ग्राम, और बड़ा पॉट है तो आपको 150 ग्राम, या बहुत बड़ा पॉट है तो 200 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और इसको फर्टिलाइज़र के देने के बाद में दोस्तों इसको वॉश कर देना है, यानी कि धुलाई कर देना है, तो आपका पौधा बिल्कुल ही सही रहेगा। पत्ता जैसे मान लीजिए ख़राब नहीं होगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितना भी हम पौधा में दे रहे हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र, इस सबको हम, इसमें हमारा जो डब्बा है, डब्बा में जाली होता है, वो जाली को हम लगा देंगे, और पानी लेंगे, अच्छा वाला पानी लेकर के हम अच्छा से सबको धुलाई कर देंगे। तो दोस्तों ये पौधा बिल्कुल ही मेरा सही चलेगा। इसको हम फर्टिलाइज़र देते हैं दोस्तों 15 दिन में सिर्फ एक बार।
और जो फर्टिलाइज़र हम आपको दिखाएं ड्राई वाला, उसको हम मिक्सचर बनाए हैं, उसको हम सिर्फ 15 दिन में एक बार देते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये फंगीसाइड है, साफ कंपनी का फंगीसाइड। तो इसको हम मेरा डब्बा 2 लीटर का है और इसमें हम 4 ग्राम लिए। दोस्तों आपका डब्बा यदि 1 लीटर का है तो आप उसमें 1 ग्राम करके यानी कि 2 ग्राम करके लीजिए, तो आपको 1 लीटर में सिर्फ 2 ग्राम ही आएगा। और 2 लीटर का है तो उसमें आपको 4 ग्राम लेना है। और आपको कितने दिन बाद देना है इस बात का ध्यान रखिए। आपको देना है इस फंगीसाइड को कम से कम 10 से 15 दिन में सिर्फ एक बार। 15 दिन में आप देंगे तो आपका पौधा चलेगा। और बरसात का मौसम है तो उस समय में आपको 10 दिन में सिर्फ एक बार देना है। दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा हम इसमें जो देते हैं ये वाला इंसेक्टिसाइड है। तो इंसेक्टिसाइड भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको कोई भी कंपनी का इंसेक्टिसाइड है तो आप दे सकते हैं। इसको आपको 2 मिलीग्राम लेना रहता है 1 लीटर पानी में मिलाकर के अच्छा से दीजिए आप। और इसको सिर्फ महीना में एक बार देना है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपके पौधा के ऊपर कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा, यही इसका फ़ायदा होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो ब्रांच है, जो पत्ता है, तो पत्ता के ऊपर मिट्टी को ज़्यादा नहीं चढ़ाना है, क्योंकि मिट्टी में ये लगने से इसका मतलब फंगस आने लगता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो पत्ता जैसे मान लीजिए आपको पहले भी हम बोल चुके काला हो गया, पीला हो गया, तो उसको काट करके हटा देना है।